अब क्लासिफिकेशन ऑफ गियर्स में मैं क्या बोलूंगा कि जो शाफ्ट है उसका अरेंजमेंट कैसा है। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि जो शाफ्ट है उसका अरेंजमेंट कैसा है। अगर जो दोनों शाफ्ट पैरेलल होती है, भाई ये एक शाफ्ट है, ओके, एंड एक दूसरी शाफ्ट है यहाँ पे, अगर ये दोनों शाफ्ट पैरेलल है, पैरेलल बोले तो इनकी जो एक्सिस है वो भी पैरेलल है, ओके। तो एक तो अपन इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन करेंगे, इसमें कौन कौन से गियर आएंगे वो देखेंगे, ठीक है। सेकंड क्या बोल सकते हैं, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। इंटरसेक्टिंग शाफ्ट में क्या होगा, जो अगर इनकी जो मैं अगर एक्सिस की बात करूं तो जो एक्सिस है वो कहीं ना कहीं ऐसे क्रॉस हो रही है, ठीक है। तो सेकंड क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग। सबसे पहला तो क्या था, पैरेलल, जो एक्सिस है वो पैरेलल है। सेकंड में एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इनका इंटरसेक्ट हो रहा है। और तीसरा मैं क्या बोल सकता हूँ, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। कुछ ऐसी भी हो सकती है जो न तो पैरेलल है और न ही इंटरसेक्ट कर रही है, इसमें कुछ गैप है, उसके बाद ये चीज ऐसे जा रही है। दिस इज स्क्यू शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग। यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, पैरेलल। तो यहीं पे इसके अकॉर्डिंग ही अपन क्लासिफिकेशन करने वाला है, नहीं करेगी। इंटरसेक्ट मतलब अगर मैं उसको एक्सटेंड भी करता हूँ उसकी एक्सिस को, तब भी कहीं पे भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दैट इज पैरेलल शाफ्ट। और सेकंड में क्या है, मैं उसको एक्सटेंड करूं, अगर उनके जो एक्सिस है उनको एक्सटेंड करूं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्शन होगा, दैट विल बी योर इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। और थर्ड नंबर है स्क्यू शाफ्ट, जिसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, कुछ भी करूं, उनके बीच में कभी इंटरसेक्शन भी नहीं होगा और उनके बीच में कभी पैरेलल वाली चीज भी नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो क्या बता रहा हूँ, देखो जो गियर है उसका जो क्लासिफिकेशन है, क्या बोला मैंने सबसे पहले, पैरेलल शाफ्ट। पैरेलल शाफ्ट बताया ना आपको, पैरेलल शाफ्ट लाइक दिस, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटरसेक्शन आएगा। नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट स्क्यू, इसमें क्या होगा, इनमें हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहेगा, दिस विल बी गैप, ना तो इंटरसेक्ट करेगी ना पैरेलल रहेगी वो। ये तीनों चीज समझ में आई। अब अगर मैं बात करता हूँ पैरेलल शाफ्ट, तो जनरली अगर आप ज्यादातर देखोगे तो ज्यादातर आपको एक तो ये दिखेगा, पैरेलल शाफ्ट, इंटरसेक्टिंग शाफ्ट। सबसे पहले अपन पैरेलल शाफ्ट के ऊपर जा रहे हैं। तो सबसे पहले है सपोज स्पर गियर। तो स्पर गियर क्या होता है, एंड सेकंड वन इज हेलिकल गियर। तो हेलिकल गियर क्या होता है, ये दो टाइप की चीजें इनको आपको याद रखना है, क्या है, स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। अब जो हेलिकल गियर है उसमें भी दो टाइप है, सिंगल हेलिकल गियर एंड डबल हेलिकल या हेरिंगबोन गियर। क्या होता है देखते हैं। तो सबसे पहले अपन चल रहे हैं स्पर गियर में। सो स्पर गियर आपको दिख रहा है, स्पर गियर में क्या हो रहा है, जो भी शाफ्ट है वो दोनों शाफ्ट कैसी है, पैरेलल है, इनकी जो एक्सिस है वो पैरेलल है। अगर आप ध्यान से देखो, सो इसका जो टीथ होता है उसका अरेंजमेंट कैसा है, देखो यहाँ पे टीथ, दिस इज द टीथ ऑफ द स्पर गियर, दिख रहा है। अगर आप इन दोनों की शाफ्ट देखो कि भाई दिस इज शाफ्ट 1 एंड दिस इज शाफ्ट 2, सो बोथ आर पैरेलल, ठीक है। दोनों की शाफ्ट जो है पैरेलल है। अगर आप यहाँ पे भी साइड में भी अगर आप देखते हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई दिस इज नंबर 1 एंड दिस इज नंबर 2 एंड बोथ हैविंग पैरेलल शाफ्ट। सो यहाँ पे एक चीज है कि भाई जो टीथ है, टीथ आर स्ट्रेट एंड parallel to the axis of rotation, axis of rotation। अगर आप ध्यान से देखो, देखो मैंने यहाँ पे बना रखा है तीथ, यहाँ पे मैं शो कर सकता हूँ, सपोज दिस इज गियर नंबर 1, दिस इज योर गियर नंबर 2। तो इनकी जो भी तीथ है वो सब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन लाइक दिस, ये अगर ऐसे है तो इसमें रोटेशन ऐसे होगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बता रखा है ना, ठीक है। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रहा है सो ये काउंटर क्लॉकवाइज होगा लाइक दिस, ठीक है। सो इनका जो टीथ है दैट इज स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पे एक जो चीज है वो यहाँ पे मैशिंग हो रहा है, दिस इज मैशिंग, ओके। यहाँ पे जो दोनों जो गियर की जो टीथ है वो यहाँ पे मैशिंग में है एंड दिस इज स्ट्रेट टीथ ऑफ द गियर नंबर 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देखो तो अगर आप यहाँ पे भी देखो जो टीथ है वो कैसे कैसे कांटेक्ट में आ रहे हैं, वो
इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट। अगर मैं इसका एक एनिमेशन शो करूँ आपको, तो आपको ऐसा दिखेगा कि जो टीथ है वो पूरा का पूरा एक साथ एंगेज हो रहा है, उसका जो लाइन है वो पूरा का पूरा जो लाइन है वो नेक्स्ट टीथ की पूरी लाइन के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट। एंड जब डिसएंगेजमेंट होगा मतलब हट रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले एंगेजमेंट हो रहा है, उसके बाद डिसएंगेजमेंट हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहा है, कांटेक्ट कैंसिल हो रहा है, ऐसा लाइक दैट, और वो मोशन देके जा रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो क्या हो रहा है यहाँ पे, लाइक दिस, अगर मैं इसको एक गियर टीथ मानूं, ठीक है, अभी ये यहाँ पे कांटेक्ट में आ गए। अब ये जब ऐसे रोटेट करेगा, ठीक है, और ये ऐसे रोटेट करेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे आगे जाएगा, और यहाँ पे जब डैश में अगर यहाँ पे मैं देखूं तो यहाँ पे डिसएंगेजमेंट हो गया, ये आगे की साइड जा रहा है, ठीक है, लाइक दैट। और ये भी रोटेट होगा, ये भी रोटेट हुए ही जा रहा है। सो यहाँ पे क्या होगा, पूरा का पूरा जो लाइन है वो कांटेक्ट में आ रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट हो रहा है। अगर फोर्स के साथ कुछ ना कुछ फोर्स देके ही पुश करेगा ना, ये अगर ये अपना अगर इनपुट है, दिस इज इनपुट, दिस इज आउटपुट, तो कुछ ना कुछ जो फोर्स आएगा वो पूरा का पूरा एक साथ एक टीथ के ऊपर आएगा। और एट अ टाइम नंबर ऑफ टीथ जो कांटेक्ट में होते कितने होते हैं, 1 से ज्यादा होते हैं, मतलब 1.5, 1.7, ऐसा कुछ एंगेजमेंट होता है, नंबर ऑफ टीथ आर इन कांटेक्ट, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो फोर्स होगा वो दूसरे तीत के ऊपर जाएगा। तो इसके ऊपर अगर अपन बोले तो क्या बोलेंगे कि जो फोर्स होगा वो पूरा का पूरा तीत के ऊपर जा रहा है, बट अगर हाई स्पीड में जाएंगे तो वहां पे फेलियर होने के चांसेस बहुत जा रहा है, बिकॉज जो इम्पैक्ट स्ट्रेसेस है, क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट इम्पैक्ट स्ट्रेसेस वो तीत के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ये जस्ट, ज्यादा मैं इसमें जाऊंगा नहीं डिजाइन में, बिकॉज वो डिजाइन की चीज हो जाएगी, बट आपको समझने के लिए इतना आइडिया लगना चाहिए कि जब भी मैं स्पर गियर की बात करूंगा मैं ज्यादा हाई स्पीड की बात नहीं करूंगा, बिकॉज वहां पे पूरा का पूरा एक साथ में एंगेजमेंट हो रहा है, एक साथ में डिसएंगेजमेंट हो रहा है, जो इम्पैक्ट है वो एक साथ इम्पैक्ट जा रहा है, और अगर मैं उसकी स्पीड बढ़ा दूंगा तो इम्पैक्ट बढ़ जाएगा, इम्पैक्ट अगर बढ़ रहा है तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हाई स्पीड पे यूज नहीं करेंगे। और यस सर। कहीं पे भी कोई एक्सेल थ्रस्ट नहीं आ रही। एक्सियल थ्रस्ट बोले तो लाइक दिस, ये कोई भी थ्रस्ट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो फोर्स ऐसे इसमें ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हेलिकल गियर की, तो हेलिकल गियर में आपको क्या दिख रहा है, देखो मैंने पिक्चर्स ऐड कर रखी है यहाँ पे बहुत सारी, आपको एक विजुअलाइजेशन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेम चीज है यहाँ पे भी, बट इसमें कैसा है, देखो सेम चीज क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बोथ शाफ्ट आर पैरेलल, शाफ्ट्स पैरेलल। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट की, तो यहाँ पे कैसा एंगेजमेंट हो रहा है, देखो यहाँ पे जो तीथ है वो ऐसे जा रहा है, लाइक दिस, और इसका तीथ यहाँ पे ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, आपको यहाँ पे दिख रहा है, लाइक दिस यस सर। कर्वेचर। यस। सो बिकॉज ऑफ दिस कर्वेचर यहाँ पे एक साथ में नहीं आएगा, जैसे कि पूरा का पूरा जो तीत था वो एक साथ में कांटेक्ट में आ गया था वहां पे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे कैसा, लाइक दिस, ठीक है। वो धीरे धीरे पॉइंट आगे जाएगा, और यहाँ पे भी धीरे धीरे पॉइंट आगे जाएगा, मतलब एक पर्टिकुलर एक जो पॉइंट होगा वो एक कांटेक्ट में जा रहा है यहाँ पे। तो उससे फायदा क्या होगा, जो इम्पैक्ट जो पहले वहां पे मिल रहा था वो इम्पैक्ट यहाँ पे नहीं मिलेगा, बिकॉज यहाँ पे एंगेजमेंट एंड जो डिसएंगेजमेंट है वो लाइक पॉइंट वहां पे एंगेजमेंट हो रहा है यहाँ पे। तो जो एक एक होता था ना कि भाई, एक तो होता था कि भाई सडनली एंगेजमेंट, या क्या बोलते हैं इसको अपन, इंस्टेंटेनियस एंगेजमेंट। बट यहाँ पे कैसा हो रहा है, ग्रेजुअली एंगेजमेंट हो रहा है। ग्रेजुअली एंगेजमेंट बोले तो क्या बोलेंगे, धीरे धीरे ये कांटेक्ट में आ रहा है, लाइक दिस। ये सरफेस जब नीचे जाएगी और जब ये सरफेस ऐसे जाएगी, तब धीरे धीरे इनका जो कांटेक्ट है वो जाएगा। सो ग्रेजुअल कांटेक्ट जा रहा है। तो ग्रेजुअल कांटेक्ट से क्या हो जाएगा, जो इम्पैक्ट जैसी चीज थी वो इसमें खत्म हो जाएगी, इम्पैक्ट वाली चीज नहीं आएगी। तो बिकॉज ऑफ दिस इम्पैक्ट इसको मैं हाई स्पीड पे यूज कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ी हाई स्पीड पे यूज कर सकता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा डायग्राम बना के भी दिखाया, क्योंकि एक साथ में तो सरफेस इसके कांटेक्ट में नहीं आ रही। सपोज ये दोनों टीथ जो दिख रहे हैं, दिस टीथ एंड दिस टीथ, ये अगर दोनों कांटेक्ट में जा रहे हैं तो देखो ये एक साथ में कांटेक्ट में नहीं आ रहे, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो ग्रेजुअली कांटेक्ट में आएंगे तो जो इम्पैक्ट वाली चीज थी वो इसमें कम होगी। बट यहाँ पे एक दूसरी चीज चालू हो जाएगी। दूसरी चीज क्या चालू होगी, अगर यहाँ पे मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स यहाँ पे लाइक दिस, एफ, ऐसे फोर्स जाएगा, ठीक है ना। तो अगर ऐसे फोर्स जा रहा है तो क्या करेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पे
दिख रहा है, यहाँ पे साइड में दिख रहा होगा आपको, ये लाइक दिस। सो यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होंगे, ये लाइक दिस। तो यहाँ पे जो एक्सियल थ्रस्ट वाली चीज है वो आ जाएगी। एक्सियल थ्रस्ट वाली चीज क्या करेगी कि इसको हल्का हल्का सा स्लाइड करती रहेगी, बाहर निकलो, निकलो साइड में जाओ। समझ में आ रही चीज, ये साइड थ्रस्ट आ रही है, यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो जाएगी इसकी। आप इसको हाई स्पीड में लेके जा सकते हो, बट यहाँ पे क्या है, एक्सियल थ्रस्ट आ रही है। समझ में आ रही चीज, एक्सियल थ्रस्ट एक कंपोनेंट बन रहा है, यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं था साइड में, यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट नहीं था, ठीक है। यहाँ पे सिंपल ये गियर टीथ के ऊपर ही फोर्स जा रहा था, बट यहाँ पे एक साइड में कंपोनेंट आ रहा है, वो क्या करेगा, इसको स्लाइड करवाएगा। ये है अपना हेलिकल गियर। सो इसमें एक एक्सियल थ्रस्ट आती है, उसको कम करने के लिए क्या यूज किया इन्होंने, डबल हेलिकल गियर। सो डबल हेलिकल गियर में इन्होंने क्या किया, सिंपल सा दो हेलिक्स बना दिए, एक यहाँ पे बना दिया, एक यहाँ से बना दिया। सो ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो गए, ठीक है। समझ में आई चीज, आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे अगर आप डबल हेलिकल को लेके जा रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर आपने कंटिन्यूस इसको बनाया, जैसा कि नीचे डायग्राम में दिख रहा है आपको, दिस इज कंटिन्यूस, ठीक है, दिस इज कंटिन्यूस। अगर आपने कंटिन्यूस बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, हेरिंग बोन गियर। क्या बोलेंगे इसको, हेरिंग बोन गियर। और अगर आपने क्या किया, आपने इसको अलग बना के इसको अलग बना के जोड़ दिया, या फिर इनके बीच में आपने गैप बना दिया, क्योंकि ये बनाना थोड़ा टफ होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स है, कॉस्टली भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज कॉम्प्लेक्स एंड कॉस्टली, बस दिस इज ओके, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डबल क्रॉस्ड हेलिकल गियर। आपने क्या किया, यहाँ पे एक गैप दे रखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको बीच में गैप, ठीक है। यस सर। हाँ, सो ये गैप अगर है, सो दैट इज डबल क्रॉस्ड हेलिकल गियर। और कोई गैप नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा ऐसा बना रखा आपने इसको। सो दिस इज कॉस्टली बिकॉज ये थोड़ा टफ रहेगा। नीचे मैंने इमेज दे रखी है दोनों की। सो दिस इज हेरिंग बोन एंड दिस इज डबल क्रॉस्ड हेलिकल गियर। बात करेंगे इंटरसेक्टिंग शाफ्ट की। तो अगर दो कोई भी शाफ्ट है वो इंटरसेक्ट कर रही है, मीन्स जरूरी नहीं है कि शाफ्ट इंटरसेक्ट करे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि शाफ्ट इंटरसेक्ट करे, उनकी जो एक्सिस है वो इंटरसेक्ट करे, ठीक है। बेवल गियर्स, कॉनिकल बेवल, बेवल बेवल, तो देखो अगर आप ध्यान देखो तो यहाँ पे सब जगह बेवल तो है ही है, बेवल 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 बेवल। मिट्रे भी कुछ नहीं है, दो बेवल गियर ही होते हैं, ठीक है, ये बेवल, ठीक है। एंगुलर एंड क्राउन, क्राउन में भी बेवल होता है, ठीक है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, बेवल गियर्स। अब बेवल गियर्स में थोड़ा थोड़ा अरेंजमेंट कर करके कैसे किया है वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेवल गियर क्या होता है, लाइक दिस। यहाँ पे कैसा है इनका, देखो एक तो ये है एक्सिस है, एक ये एक्सिस है, दिख रहा है आपको, और यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों शाफ्ट है वो इंटरसेक्ट करेगी, वो ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है। यहाँ पे अब मैं आपको छोटा सा चीज दिखा रहा हूँ कि देखो अगर मैं बताता हूँ स्ट्रेट टीथ, तो स्ट्रेट टीथ में क्या होगा, जो टीथ होंगे वो स्ट्रेट होंगे यहाँ पे, ठीक। यस सर। फिर अगर हल्का सा यहाँ पे कॉनिफ्लेक्स, कुछ नहीं है, हल्का सा एक कर्वेचर लाइक दिस। स्पाइरल, स्पाइरल में क्या होगा, देखो यहाँ से एक जैसे रेडियस आपको दिख रहा है, पर्टिकुलर रेडियस, यहाँ से इसके लिए रेडियस, ठीक है, ये इसके लिए, फिर यहाँ से इसके लिए रेडियस, फिर यहाँ से इसके लिए रेडियस, लाइक दिस। ये हो जाएगा स्पाइरल टीथ। और आप नीचे देखो तो देखो यहाँ पे स्पाइरल दिख रहा है आपको, दिस इज स्पाइरल टीथ। ये जीरोल टीथ होता है, इसमें क्या डिफरेंस है वो देखो। अगर मैं इस लाइन को बढ़ा रहा हूँ ऐसे, सो ये इसी के ऊपर ऐसे मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ से भी अगर लाइन बनाऊं, सो ये यहाँ से चालू और यहाँ पे एंड, ठीक है, लाइक दिस। ये आपको अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो ये यहाँ पे ऐसे मिल गया। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवल गियर है। आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि भाई बेवल गियर है, उसके जो टीथ है उसमें कुछ ना कुछ छोटा मोटा वेरिएशन करके नंबर ऑफ बेवल गियर्स इन्होंने बनाया है। यहाँ पे क्या बताया था मैंने, मिट्रे गियर, क्या बताया था, मिट्रे गियर कुछ नहीं है, सिंपल से दो बेवल गियर है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बट अगर मिट्रे गियर तभी बोलेंगे इनको जब ये दोनों मित्र, मित्र मतलब ये और ये, इन दोनों, ये दोनों कैसे सिमिलर, सिमिलर, इसकी और इसकी साइज दोनों की सेम है। सिमिलर होने चाहिए, और जो एक्सिस होती है वो 90 डिग्री पे मीट होनी चाहिए, ऐसा ही ना। यस यस, लिखते थोड़ा थोड़ा कि भाई इनकी दोनों की जो साइज है वो अप्रोक्स सेम है, और जो एंगल है वो कैसा है, 90, और क्या बोल सकते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर।
ठीक है, अगर दो शाफ्ट राइट एंगल पे है और सिमिलर साइज है सेम, तो उसको क्या बोलेंगे, मिड ट्रे गियर। ठीक है, देखो ये बेवल गियर है, दिख रहा है, दिस इज बेवल गियर। ये क्या है, गियर बॉक्स। ये गियर बॉक्स में कैसा हेलिकल गियर, ये सिंपल सा पावर ट्रांसमिट कर रहा है, जिसकी स्पीड कम होगी वहां पे अपन इसको यूज कर रहे हैं। एंड दिस इज योर वॉर्म एंड वॉर्म व्हील। दिख रहा है स्क्रीन सबको, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो सबसे पहला जो है दैट इज स्पर गियर, लिख रखा है यहाँ पे स्पर गियर। स्पर गियर कहाँ पे यूज करेंगे, जहां पे वेलोसिटी कम होगी। ठीक है, तो वहां पे मैंने स्पर गियर यूज किया है। सेकंड, अगर मैं गियर बॉक्स की बात कर रहा हूँ, तो गियर बॉक्स में हेलिकल गियर आपको दिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, हेलिकल गियर, सब हेलिकल गियर है यहाँ पे, क्योंकि इसकी हाई स्पीड पे अपन इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मेरे को 90 डिग्री, जैसे कि अपना होता है क्या, डिफरेंशियल। डिफरेंशियल क्या होता है यहाँ पे, दिस इज, ठीक है, यहाँ पे आपको बेवल गियर दिख जाएंगे। बेवल यस गियर सर। में, हाँ, ये हेलिकल गियर दिख रहा है, ये हेलिकल गियर, ये हेलिकल गियर आएगा खोल के, तो कौन सा गियर है, तो क्या बताएंगे, ये दिस इज हेलिकल। अब जो मेन चीज है अपने पास, यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। तो क्या है, न तो जो शाफ्ट है वो पैरेलल है, न तो पैरेलल है, मतलब कुछ भी होगी, और इंटरसेक्ट भी नहीं करे, मतलब इनके बीच में गैप है, गैप, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और इनके बीच में गैप है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, कौन सा बोलेंगे इसको, नॉन इंटरसेक्टिंग एंड नॉन पैरेलल। इसमें प्योर रोलिंग नहीं हो रही, प्योर रोलिंग नहीं हो रही। प्योर रोलिंग मीन्स क्या, प्योर रोलिंग मीन्स मतलब क्या बोलेंगे, कि एक ये है डिस्क, एक दूसरी डिस्क है, ये ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, प्योर रोलिंग से ये चीज हो रही है। तो ये पैरेलल शाफ्ट में चलता है, पैरेलल शाफ्ट में ठीक है, इंटरसेक्टिंग में भी ठीक है, बट इसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। इसमें क्या होगा कि ये जो वॉर्म है, ये वॉर्म घूमेगा ऐसे, ठीक है, वॉर्म होगा वो हमेशा ड्राइवर होगा, क्या होगा, हमेशा क्या ड्राइवर होगा, वॉर्म। जो वॉर्म होगा वो ऑलवेज ड्राइवर होगा, ये याद रखना। क्यों ऐसा होगा, बताओ, क्यों हमेशा वॉर्म ड्राइवर हो गया। मैं अगर गियर को घुमाऊंगा तो वॉर्म वॉर्म घूमेगा, ऐसा क्यों नहीं होता। मैं गियर को घुमाता हूँ, ये जो गियर है इसको मैं घुमाता हूँ, तो यहाँ पे मोटर किसके साथ कनेक्ट है, वॉर्म के साथ। ठीक है, दिस इज वॉर्म, मोटर वॉर्म के साथ कनेक्ट है और उससे गियर घूम रहा है। मैं अगर इसको उल्टा करूँ, तो मैं अगर गियर को घुमाऊं और उससे मेरा वॉर्म घूमे, ऐसा कुछ करना हो तो कर सकते हैं ऐसा, नहीं सर, वो तो सर नो फिर सर। आगे जाएगा ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सर हमको आउटपुट आउटपुट ट्रांसमिशन चाहिए, इसलिए सर वार्म गियर हमको रोटेट करना होगा। देखो इसमें जो, देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये देखो, इसकी शाफ्ट ऐसे जा रही है और इसकी शाफ्ट ऐसे जा रही है, इनके बीच में गैप तो हमेशा है ही है, हमेशा गैप तो रहेगा ही। इसके अलावा ये दोनों इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, नॉन इंटरसेक्टिंग। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है कि भाई जो दोनों शाफ्ट है वो कैसी है, पैरेलल है, हाँ, इंटरसेक्टिंग है, या नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है। फिर अपन ने फाइंड आउट किया कि सर न तो इंटरसेक्टिंग हो रही है न पैरेलल है, तो उस केस में अपन प्योर रोलिंग से ट्रांसफर नहीं सर करते। इंटरसेक्ट तो हो रही है इसमें। नहीं हो रही ना, कहाँ से होगी, देखो इसका, इसके ऊपर 90 डिग्री में एक लाइन एक्सिस। बनाओ और ये यहाँ पे जा रही है, बताओ कहाँ पे इंटरसेक्ट होगी, ये हमेशा गैप रहेगा, गैप विल बी ऑलवेज देयर। यहाँ पे भी आप देखो तो देखो, यहाँ पे भी गैप हमेशा रहेगा इन दोनों के बीच में। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर रोलिंग से कंप्लीट नहीं होगा। यहाँ पे प्योर रोलिंग से कहाँ पे हो रहा था, जो अपन ने जो पहले जितना भी पढ़ा है सब में प्योर रोलिंग से हो रहा था, बट यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे लिख लो सभी, रोलिंग प्लस पार्शियल स्लाइडिंग। लिखो यहाँ पे, रोलिंग प्लस पार्शियल स्लाइडिंग। यहाँ पे अगर आप ध्यान से अगर इसको देखो, तो ये रोलिंग से तो हो रही है चीज, इसके अलावा स्लाइड करते हुए लेके जा रही है उसको अपने अरेंजमेंट के हिसाब से, स्लाइड करके। दिख रहा है यहाँ पे इस डायग्राम में आपको, इस ये जो जीआईएफ है यहाँ पे स्लाइड कर करके इसको आगे लेके जा रही, घूम घूम के स्लाइड कर करके, दिख रहा है। तो खाली और खाली जो प्योर रोलिंग जो चीज थी, वो सिर्फ और सिर्फ आगे जो थे अपने पास स्पर गियर, हेलिकल गियर, बेवल गियर, वहीं तक लिमिट है। अब जब भी नॉन पैरेलल एंड नॉन इंटरसेक्टिंग शाफ्ट आएगी, वहां पे विद द हेल्प ऑफ रोलिंग प्लस पार्शियल स्लाइडिंग, उन दोनों की हेल्प से ये मोशन प्रोवाइड होगा। प्लस इसमें हमेशा जो ड्राइवर होगा वो ये रहेगा, वॉर्म। अगर मैं बात करता हूँ वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ है ना, ये दिस वन वॉर्म गियर, ठीक है, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी। तो वॉर्म गियर में, वॉर्म एंड वॉर्म व्हील में ऑलवेज द ड्राइवर विल बी वॉर्म, ठीक है। और ये क्या करेगा,
ये रोल करेगा और स्लाइड कर, चलो मेरे को रिडक्शन करना है, मेरे को क्या करना है रिडक्शन 10 to 1, मतलब ये 10 बार घूमे और ये 1 बार घूमे, तो मैं क्या करूंगा, मेरे को क्या करना है स्पीड को कम करना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं एक गियर रखूंगा और फिर मैं इससे 10 टाइम बड़ा रखूंगा यहाँ पे गियर, 10 टाइम्स, ये इतना बड़ा। फिर जब ये 10 बार घूमेगा 10 टाइम्स 10 रोटेशन लेगा, तब ये 1 रोटेशन लेगा, ठीक है, ऐसा होगा ना। जब ये यस 10 सर। जब ये 10 बार घूमेगा तब जाके ये 1 रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो हो गया ना 10 to 1। पॉसिबल है इस पर गियर में, इस पर गियर में पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। फिर मेरे को चाहिए ये 100 बार घूमे, तो नहीं बना पाएंगे अब, ये छोटा सा गियर बनाया, ये इतना हैवी गियर, इसका कितना मास होगा, मास कितना होगा इसका, बहुत हैवी गियर हो जाएगा, इतना इसमें नहीं जाएंगे अपन, ठीक है ना। बहुत हाई रिडक्शन करना है तो ये चीज पॉसिबल नहीं है इस पर गियर से। जब भी हाई रिडक्शन की बात करेंगे तो अपन बात करेंगे वॉर्म एंड वॉर्म व्हील, इसमें आपको 10 to 1, 30 to 1, 300 to 1, 1000 to 1 इतना अप्रोक्स जा सकता है, कि मतलब ये 1000 बार घूमे और ये 1 रोटेशन, 1 रोटेशन, ठीक है। सेकंड क्या है, दिस वन, ये कौन सा है, हाइपोइड, क्या बोलेंगे इसको, हाइपोइड, ये था ना हाइपोइड गियर। हाइपोइड गियर में क्या हो रहा है, सेम, दिस इज क्राउन, ये बेवल है, बट इसका जो अरेंजमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी जो मैंने पहले बताया था आपको, क्या करेगा ये रोलिंग एंड पार्शियल स्लाइडिंग, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, रोलिंग प्लस पार्शियल स्लाइडिंग, उसके हिसाब से ये घूमेगा, दिस इज पिनियन, ये इसको घुमाएगा क्राउन बेवल को। सो देखो यहाँ पे एक और मैंने दे रखा था यहाँ पे लास्ट में, क्राउन गियर। सो क्राउन गियर इज दिस वन, ये थोड़ा ये क्राउन टाइप होता है पूरा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्राउन, और हाइपोइड में यूज होता है, उसको बोलेंगे क्राउन। इसकी साइज बहुत बड़ी हो सकती है, ठीक है, और ये एक छोटा सा पिनियन है। ये देखो इसका तीत कैसा, अरेंजमेंट इनका ऐसा होता है कि ये रोल करता है और स्लाइड कर करके इसको घुमाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि जब भी नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग होगा, देखो इसकी शाफ्ट कैसे जा रही है, यहाँ पे ऑफसेट दिखा रहा है, ये हमेशा गैप रहेगा। अब ये शाफ्ट तो जा रही है ऐसे, और ये शाफ्ट जा रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर की साइड में, अगर मैं एरो दिखाऊं तो ऐसे ऊपर की साइड में, तो इनके बीच में भी हमेशा गैप रहेगा, और ये हमेशा नॉन पैरेलल रहेंगे। सो दिस इज सेकेंड वन, हाइपोइड। और थर्ड नंबर पे एक आ सकता है अपना ये क्रॉस्ड हेलिकल। देखो थर्ड नंबर पे क्या है, क्रॉस्ड हेलिकल गियर, ठीक है। क्रॉस हेलिकल गियर में क्या है, हेलिकल गियर है, बट देखो यहाँ पे भी अरेंजमेंट कैसा है, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग, और यहाँ पे भी स्लाइड करके घूम घूम के स्लाइड कर करके ये इसको रोटेट करेगा, ठीक है, ये इसको रोटेट करेगा ऐसा करके, आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होता है वो दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गियरिंग। गियरिंग मतलब क्या, एक्सटर्नल गियरिंग या इंटरनल गियरिंग है। तब भी दिस इज योर एक्सटर्नल गियरिंग, एक्सटर्नल, दिस इज इंटरनल, ठीक है। तो अरेंजमेंट देख लो, जब भी ये तीत एक्सटर्नली एंगेज होंगे सो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल, एंड जब ये इंटरनल, ये दिख रहा है आपको इंटरनल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, एनुलर। क्या बोलते हैं, एनुलर, नाम लिखना लिख दो, दिस इज एनुलर, दिस इज सिंपल सा पिनियन, दिस इज योर गियर, दिस इज योर पिनियन, ठीक है। सन एंड प्लानेटरी, देखो ये सिंपल सा इंटरनल है। यहाँ पे क्या होता है, सन एंड प्लानेटरी, इसका एक अरेंजमेंट का नाम दे रखा है, दिस इज सन गियर, SUN, जैसे कि सन के साइड में ये प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे ये जो अरेंजमेंट है इसका नाम क्या दे रखा है, सन एंड प्लानेटरी। जो ऑटोमेटिक्स जो होता है ना, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स वगैरह, उसमें सन एंड प्लानेटरी अरेंजमेंट होता है। अब अगर आपको ऐसा कोई बता दे पिक्चर, तो आपको पता चलना चाहिए कि भाई ये कौन सा है, दिस इज पर गियर एक्सटर्नल टू थिंग, एक्सटर्नल, दिस इज पर इंटरनल, ठीक है, दिस इज रैक। देखो रैक क्या होता है, ये आपको याद रखना है, रैक भी एक टाइप का गियर ही है, बट रेडियस ऑफ गियर इज इनफाइनाइट, रेडियस ऑफ गियर इज इनफाइनाइट, तो वो क्या हो जाएगा, रैक फाइनाइट, जिसकी रेडियस होगी उसको रैक बोलेंगे। तो सिंपल सा क्या है, जब भी आपको पिनियन है, रैक एंड पिनियन में क्या होता है, ऐसा होता है अरेंजमेंट, ठीक है, ये रोटेट करेगा, ये स्लाइड करेगा,
रोटेटिंग स्लाइडिंग, या फिर स्लाइडिंग से रोटेटिंग, या फिर रोटेटिंग से स्लाइडिंग, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। स्लाइडिंग क्या होता है, रोटेटिंग क्या होता है, ठीक है। इंटरनल ये हो गया। इसके अलावा अगर आपको ऐसा दिख जाए तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इसकी जो शाफ्ट है उसकी एक्सिस कहाँ पे, इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस कहीं पे मिल रही है, सो कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, न पैरेलल है, तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग में। उसमें 3 टाइप आपको मैंने बताया है, हाइपोइड, उसके अलावा क्या बताया था, क्रॉस हेलिकल, उसके अलावा वॉर्म। इन तीनों में से कौन सा है, क्रॉस हेलिकल, बस बोल देने का दिस इज क्रॉस हेलिकल, दिस इज वॉर्म एंड वॉर्म वेल, दिस इज बेवल। बेवल क्यों है, देखो इसका जो इंटरसेक्शन हो रहा है, इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों देख के आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखो इसकी जो एक्सिस है, ये वाले की, ठीक है, ये जो ये इसकी जो एक्सिस है और इसकी जो एक्सिस है, ये इंटरसेक्ट कर यस रही है सर। इस पॉइंट पे, और यहाँ पे इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इनके बीच में गैप है। तो अगर गैप है तो नॉन पैरेलल गैप है। नॉन इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हाइपोइड, ठीक है। दिस इज हाइपोइड एंड दिस इज बेवल। सो यहाँ पे आपको मैं अगर ये दोनों दिखा दूं, पूछ लूं कि भाई इन दोनों में से कौन सा क्या है, सो कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले एक्सिस में ध्यान देना है, एक्सिस कौन सी कहाँ पे कैसे जा रही है, उसके बाद में आपको टाइप्स में देखना है, ठीक है। ये चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही अच्छा पिक्चर है, एक साथ में आपको समझ में आ जाएगा।